आपकी फीलिंग बीइंग ए मदर ऑफ 2 किड्स। मैं भी अपने बच्चों को बहुत कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। आप दुनिया में कभी ना कभी मैं हमेशा उनके साथ नहीं जा सकती, दुनिया में उन्हें बहुत चीज़ें फेस करनी है। तो बच्चे हमेशा विनर बने और कैसे वो अपनी सही डायरेक्शन पकड़ें, इसके लिए बहुत बहुत सोचती हूँ, पर मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो मैंने एक स्टोरी लिखी अपने दोनों बेटों के लिए, और वो स्टोरी मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो मैं सुनाती हूँ, आप बताना कैसी थी। सुना मम्मी। और ये जो कहानी है वो सतपुड़ा के घने जंगलों की है। एक थी पिंकी, एक एलिफेंट थी, उसके छोटा सा पिंकू जो था उसकी छोटी सी हाथी थी। वो सिर्फ 3 महीने की थी और वो हमेशा पिंकी के साथ, जो पिंकू है वो हमेशा पिंकी के साथ चलता था। वो झुंड के बीच में चलता था, बाकी हाथियों के साथ, अपनी माँ के साथ, जैसे हर बच्चे अपनी माँ के साथ रहते हैं। हर माँ अपने बच्चों को हाथ पकड़ के चलना सिखाती है, वैसे पिंकी ने भी अपने बच्चे को सिखाया, पिंकी को सिखाया कि वो साथ में चले। बाकी हाथी के बच्चों के साथ खेलने में उसे बहुत डर लगता है। वो बाहर की दुनिया में निकल, जैसे बच्चे बाहर की दुनिया में पहली बार जाते हैं ना, तो बहुत डरते हैं, तो बस माँ को बहुत फोर्सफुली उनको भेजना पड़ता है। पिंकी हथनी को उसकी थोड़ी सी चिंता सताने लगी कि बच्चा उसका डरपोक हो गया है। फिर उसने कुछ सोचा, तो जैसे माँ की कई लेवल की थिंकिंग होती है, वो स्कूल में जा रही बच्चे, तो वो अपने आप इंडिपेंडेंट बने, हर चीज़ में अपनी रक्षा करना उनको आना चाहिए, अपने काम करना आना चाहिए। इसी तरह एक हथनी ने भी अपने बच्चे के लिए सोचा, पिंकी ने भी सोचा कि वो अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट कैसे बनाए। अगले दिन पिंकी ने उसके डर को भगाने के लिए सुबह पिंकू को जगाया। बोली, बेटा जल्दी उठो, आज तुम्हारे पसंद वाले केले के पेड़ के बगीचे में उस पार जाना है, वहाँ जाकर तुम मेरे लिए भी कुछ फल ला देना। पिंकू बोला, आज हम अपने झुंड के साथ। तो पिंकू थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि वो हमेशा अपनी माँ के साथ चलता था। तो उसकी माँ ने उसको बोला कि नहीं, आज तुमको अकेले जाना है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर पिंकू बोल उठा, अरे माँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ जाता हूँ, अकेले कैसे जाऊँ, मुझे तो डर लगता है, रास्ते में घना जंगल है, नदी भी पार करनी होगी। माँ बोली, हाँ बेटा, आज तुझे तो अकेले ही जाना पड़ेगा क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी चलने की हिम्मत नहीं है। पिंकू ने हिम्मत करते हुए बोला, माँ डर तो बहुत लग रहा है, पर मैं तेरे लिए पहाड़ी के पास जाकर केले लेकर आऊंगा। तो उसके बाद पिंकू अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहता था, वो उसे भूखा नहीं रखना चाहता था, तो उसने उस चीज़ के लिए हामी तो भर दी, पर वो थोड़ा सोच में भी पड़ गया। फिर माँ बोली, पिंकू बेटा डरना नहीं, मैं तो आज तेरे साथ ही रहूंगी, तेरी परछाई के रूप में। जब भी तुझे डर लगे अपनी परछाई देख लेना। हर माँ जो होती है ना, बच्चों की परछाई होती है। जैसे हम पहली बार बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं ना, तो मुझे खुद अपना इंसिडेंस याद है कि मैं वहाँ बाहर ही रहती थी कि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तुरंत उसके पास पहुँच जाऊँ। वैसे मतलब हर माँ में इमोशन होते हैं, चाहे वो जानवर की माँ हो चाहे इंसान की माँ हो। यह बोलते बोलते उसका गला भरवा आया, आंसू के मोती भी छलकने लगे और वो व्याकुल हो गई। पर माँ तो माँ है, उसने अपने बेटे को एक बहादुर और निडर बनाना था, इसलिए उसने ये निश्चय किया कि वो पिंकू को भेजेगी। पिंकू बोला, माँ मेरी चिंता मत करना, मेरी परछाई मेरे साथ है और उस परछाई में तेरा वास है, बस अब आशीर्वाद दे, मैं चलता हूँ। उसने अपने माँ से ब्लेसिंग्स ली और वो फिर चला गया क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी माँ के पेट भरे, उसकी माँ भूखी ना रहे। माँ बोली, तू सुरक्षित लौटकर जल्द ही मेरे पास आना, बोलते हुए उसके सर पर अपना सूंड से सहलाया। मतलब एक माँ जैसे ब्लेसिंग देती है, पिंकी हाथी ने पिंकू को ब्लेसिंग दी और उसे विदा किया। सुबह की पहली किरण के साथ पिंकी उसे धीरे धीरे चुपके से पीछे पीछे चलती रही। लेकिन जो माँ का मन होता है ना, वो कभी मानता नहीं है कि मतलब हमारा बच्चा कहीं किसी विपत्ति में ना पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम में ना हो जाए, तो इसलिए वो पिंकू को फॉलो करने लगी। काफी दूरी बनाकर चलती देखती रही, उसका पिंकू गिरता फंसता ऐसे निकल कर आगे बढ़ता रहा। यह देखकर वो बहुत खुश हो रही थी क्योंकि हर माँ अपने बच्चों की सफलता देखकर बहुत 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 खुश होती है। और जिंदगी में अगर आपके बच्चे सफल हों तो दुनिया का कोई खजाना उसके आगे नहीं रहता। पिंकू नदी को भी पार कर पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में पहुंचकर बहुत खुश होता है।
ये कारनामा उसने अकेले ही किया, यह सोचकर वो वहां से 2 केले की धार तोड़कर वापस अपनी माँ के पास चल देता है। वो बहुत खुश और निडर हो गया था। मतलब उसने अपने से किया तो उसका डर निकल गया, वो निडर हो गया। जो उसकी माँ की इच्छा थी यही। नदी को पार करते ही माँ सामने आ जाती है। माँ की आंखों में आंसू थे। जिस तरह हर माँ अपनी बच्चे की सफलता को देख के खुश होती है, वैसे पिंकी हाथी भी खुश हो गई पिंकू को डर को दूर जाते हुए देखकर, उसे सफल काम करते देखकर। माँ की आंखों में आंसू था, उसका आवाज भरने लगा और वो उसकी आवाज से, पिंकी की आवाज से पूरी घाटी गूंजने लगती है। दोनों लिपट जाते हैं। फिर वो बताती है कि मैं तो हमेशा ही तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूँ, क्योंकि माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती, चाहे वो इस धरती पे रहे चाहे ना रहे। तो पिंकू बोलता है, माँ तेरे लिए जब भी कुछ कहना हो तो शब्द कम पड़ जाते हैं और भाव, माँ तो सिर्फ माँ है। हाँ। और ये मेरी मम्मी के लिए डेडिकेटेड टू ऑल मॉम्स, सभी माएँ जो इनक्रेडिबल होती हैं। उनको वर्ड्स में आप वही नहीं कर सकते हो, डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। एक चीज़ मैं बताना भूल गई आप लोगों को, ये पेंटिंग क्या मेरे बेटे ने बनाई है और मतलब उसने मुझे एज अ गिफ्ट ये दिया कि माँ की जो फीलिंग होती है उससे रिलेट करके, कि ये मतलब उसने बताया जैसे हर माँ होती है वो अपने बच्चे को रास्ता दिखाती है। माँ की परछाई जो होती है वो बच्चे के साथ हमेशा रहती है, बच्चा अपने राह में आगे बढ़ता हुआ जाता है। तो लड़के ने थोड़ा सा मुझे इमोशनल भी कर दिया। तो इसी को देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ, एक कहानी लिखी जा सकती है जो मेरे इमोशंस को मतलब व्यक्त कर सकती है, और वही इमोशन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप ज़रूर बताना मेरे बच्चे की पेंटिंग आपको कैसी लगी। चलो।